Hello students, welcome back on the e-learning platform, the online classes conducted by JMS School Society Secondary School, पुष्कर। तो देखिए स्टूडेंट, इससे प्रीवियस सेशन के अंदर अपन ने अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर्स, सेकंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन और थर्ड वाला मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मतलब मैथमेटिक्स के अंदर जो जो काम की चीजें थी अपनी, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और डिवीजन होता है, वो अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। उसके आगे मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आपको टेबल्स लर्न होगी ना। टेबल आपको जो है अप टू 20 तक तो याद होनी चाहिए, ठीक है ना। 20 तक आप लोग टेबल याद कर लेना, ताकि आपके लिए क्या होगा कि आगे जो चैप्टर्स आएंगे अपने उसमें क्या होगा, फायदा रहेगा। तो देखिए बोर्ड पर मैंने लिखा है चैप्टर नंबर 5 अपन स्टार्ट करेंगे, दैट इज मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स मैंने फोर्थ वाला चैप्टर इसलिए स्किप किया है क्योंकि वो वैदिक मैथ्स है। वैदिक मैथ्स हालांकि है बहुत इजी चैप्टर, ऐसा नहीं है कि ऐसे कोई रॉकेट साइंस है उसके अंदर, ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इतना टफ भी नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। लेकिन क्या होगा कि उसमें अभी मैं ऐसे समझाऊंगा ना आपको ऑनलाइन में, तो आपके अगर कोई डाउट होगा तो आप डायरेक्ट मुझे पूछेंगे तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। वर्चुअल क्लास जब होते हैं ना, जब अपन 1 to 1 आमने सामने होते हैं, तो फिर अपनी वैदिक मैथ्स इजी को समझ में आ जाती है, ठीक है ना। टेंशन मत करिए, मैं जो है क्या कर रहा हूँ, उसका इजी कॉन्सेप्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि इजी कॉन्सेप्ट मुझे मिल जाए, ताकि ऑनलाइन में भी आपको वो समझ में आ जाए। तो जैसे ही मुझे वो कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, मैं आपको वो वाला चैप्टर भी करवा दूंगा, छोड़ेंगे नहीं किसी भी चैप्टर को अपना, ना स्किप किया मैंने जैसे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले आपको 5th वाला चैप्टर करवा रहा हूँ, जो इजी है वो पढ़ लेते हैं। इसमें दो कॉन्सेप्ट आएंगे आपके, एक तो आएगा मल्टीपल और दूसरा आएगा फैक्टर। तो 1 by 1 अपन इनका डिस्कशन करेंगे। दो एक्सरसाइज है, 5.1 के अंदर पूरा मल्टीपल है और 5.2 के अंदर पूरा का पूरा फैक्टर है। सो लेट्स बिगिन दिस सेशन। तो स्टूडेंट देखिए, मल्टीपल का मतलब पहले बताता हूं आपको, क्योंकि अपन पहले एक्सरसाइज 5.1 कर रहे हैं, तो मैं केवल मल्टीपल बताऊंगा आपको। फैक्टर्स जो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। मल्टीपल का मतलब होता है अपने को क्या करना, सिंपल टेबल लिखनी है और कुछ नहीं करना। जैसे आपको बोल दिया राइट द मल्टीपल ऑफ 6, राइट द मल्टीपल ऑफ 6, तो आपको क्या करना है, 6 की टेबल लिखनी है। 6 2 जा 12, क्योंकि 6 1 जा 6 तो लिखा हुआ ही है ना, उसको मत लिख देना वापस। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, देन उसके बाद 30, देन 36। अब वो भी अपने को क्वेश्चन में बोलेगा कि अपने को कहां जाके रुकना है। ऐसा नहीं कि अपन लिखते जाए। क्वेश्चन में बोलेगा कि आपको 5 मल्टीपल लिखने हैं 6 के, या 4 मल्टीपल लिखने हैं 6 के, तो आपको 4 टाइम ही लिखना है, फिर या 5 बोला तो 5 टाइम ही लिखना है। तो ये होता है मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब आपको टेबल लिखनी है। बात क्लियर हो गई। अब अगर मान लीजिए आपको कॉमन मल्टीपल बोल दे कि आपको जो है 8 का और 6 का कोई सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल बताना है। 8 और 6 का सबसे छोटा जो कॉमन नंबर होता है, जो दोनों में आता है, वो बताना है। तो आपको क्या करना है, 6 की टेबल भी लिखनी है और 8 की टेबल भी लिखनी है। तो मैंने ये लिखा। अब देखिए, 2 बार लिखने से मुझे मिल गया कि इसके अंदर जो 24 है ना, वो कॉमन आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 और 8 का जो कॉमन मल्टीपल होगा सबसे छोटा, वो क्या होगा, 24 होगा। इतनी बात समझ में आ गई। मल्टीपल वाली बात समझ में आ गई कि आपको मल्टीपल क्या होता है और कॉमन मल्टीपल क्या होता है। बस दैट्स ऑल, 2 चीजें आएगी इसके अंदर। पूरी एक्सरसाइज अपनी 5.1 कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए 1 by 1 अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने 2 क्वेश्चन एक साथ बोर्ड पे लिखे हैं, दोनों को मैं एक साथ एक्सप्लेन करूंगा। इसके अंदर पर क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट्स, इसमें 4 पार्ट्स है, इसमें 4 पार्ट्स है। मैं 2-2 पार्ट आपको करवाऊंगा, 2-2 पार्ट जो रिमेनिंग बचेंगे वो आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट वाले में क्या है, राइट डाउन 4 मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर। अपने को क्या करना, 4 मल्टीपल्स लिखने जो नंबर अपने को गिवन है। इसका मतलब क्या है कि 4 की टेबल मेरे को 4 टाइम लिखनी है, 7 की टेबल मेरे को 4 टाइम लिखनी है। 4 टाइम मतलब 5 टाइम, क्योंकि एक तो खुद भी गिवन है, 7 1 जा 7 तो गिवन है। अब 7 2 जा से स्टार्ट करना है मेरे को, तो 2 जा से अपने को 5 जा तक लिखना है। तो देखिए 4 की टेबल लिखते हैं, 4 2 जा 8, ये लिख दिया मैंने इसके 4 मल्टीपल। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। इतनी बात क्लियर है। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क, ये वाला मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क, और ये वाला मैं करवा देता हूँ 19 की टेबल। हो सकता है आपको लर्न नहीं हो, तो मैं लिख देता हूँ। देखिए 19 2 जा 38, 19 3 जा 54, 19 4 जा 76 और 19 5 जा 95, ठीक है ना। इतनी बात, ओ सॉरी 19 3 जा 57 होता है, ठीक है ना। तो देखिए ये अपनी जो है इसकी टेबल मैंने क्या लिखी, 5 टाइम जो है मैंने इसकी टेबल लिख दी है। 19 1 जा 19 तो गिवन था, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, 19 4 जा 76 और 19 5 जा 95।
इतनी बात क्लियर है। तो देखिए ये अपन ने जो है मैंने फर्स्ट के 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, 2 बीच वाले आप लोगों के लिए करेंगे होमवर्क। क्लियर हो गया। सेकंड वाले की बात करते हैं। टिक ओनली द मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर। अपने को बताना है कि इन जो नंबर गिवन अपने को उसमें 3 का मल्टीपल कौन कौन सा है, 5 का मल्टीपल इसमें कौन कौन सा है, 12 का मल्टीपल इसमें कौन कौन सा है और इसमें 15 का मल्टीपल कौन कौन सा है। तो सेम मैं आपको ये 2 होमवर्क दूंगा और ऊपर वाला और नीचे वाला मैं करवा देता हूँ। देखिए आपको सर्कल बनाना है, सर्कल बनाना है मतलब इसमें 3 की टेबल में कौन कौन से नंबर जो 3 की टेबल में आते हैं। देखिए 9 भी आता है, 3 भी आता है और 18 भी आता है। इसका मतलब ये 3 जो है वो मल्टीपल हो गए 3 के। ऐसे ही 15 की बात करता हूं। अब आपको फाइंड करना 5 की टेबल में कौन कौन आता है, ठीक है ना। जैसे 12 की टेबल में कौन कौन आता है वो आपको फाइंड करना है। 15 की टेबल में देखिए 15 खुद आता है और 45 आता है। तो ये 2 नंबर आते हैं जो कि 15 की टेबल में आते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो बाकी रिमेनिंग 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या रहेंगे, होमवर्क रहेंगे। तो आई होप फर्स्ट वाला और सेकंड वाला क्वेश्चन आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट 2 क्वेश्चन इजी गोइंग वे में समझने के बाद में देखिए 2 के पहले में क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है अपने पास, एक लाइन के आंसर आएंगे इनके, मतलब इसलिए मैंने चैप्टर चूज किया है क्योंकि इसके आंसर जो है बहुत ही छोटे छोटे है। मतलब यूं आंसर निकल जाएंगे इससे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आंसर भी आ गया है। वीडियो खत्म हो जाएगा इतनी देर में, तो आप चालू करके बंद करोगे वीडियो खत्म है ना। इतने छोटे छोटे आंसर। तो देखिए इस वाले में क्या है, थर्ड वाले और फोर्थ वाला इजी क्वेश्चन। थर्ड वाले में क्या है, टिक दोज नंबर विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 4। ये एक सीरीज अपने को गिवन है, अपने को बताना है कि कॉमन मल्टीपल मतलब मैंने क्या बताया था, जो 3 की टेबल में भी आता है और जो 4 की टेबल में भी आता है। तो अपने को चेक करना है कि इन नंबर में से ऐसे नंबर जो कि 3 और 4 दोनों की टेबल में आते हो। केवल 3 की टेबल में आता है तो भी नहीं लेना है, केवल 4 की टेबल में आता है तो भी नहीं लेना है, दोनों की टेबल में आनी चाहिए। 3 की में भी आना चाहिए और 4 की में भी आना चाहिए। तो देखिए पहले बात करते हैं 6 की। 6 3 की टेबल में आता है 2 टाइम आता है, लेकिन 4 की टेबल में नहीं आता। 4 की टेबल में नहीं आता, 6 आता, उसको नहीं लेंगे, हटा दिया, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। सर्कल बनाना मतलब अपने को जो आ गया उसको सर्कल बना लो। 3 जो है 12 आता है 3 की टेबल में आता है, 4 टाइम आता है। 4 आता है 12 की टेबल मतलब 4 की टेबल में आता है 12 आता है 3 टाइम आता है। इसका मतलब ये जो नंबर है वो दोनों की टेबल में 3 और 4 दोनों की टेबल में आता है। समझ में आ गई बात। 15 3 की टेबल में तो आता है 5 टाइम, लेकिन 4 की टेबल में नहीं आता है, इसको नहीं लेना है। ऐसे 18 जो है 3 की टेबल में तो आता है 6 टाइम, लेकिन 4 की टेबल में नहीं आता, हटा दो। 24 3 की टेबल में आता है 8 टाइम आता है, 4 की टेबल में आता है 6 टाइम आता है। ये सर्कल बना दिया। दूसरा नंबर आ गया 30 3 की टेबल में आता है 10 टाइम, लेकिन 4 की टेबल में नहीं आता। तो क्या करेंगे, केवल 2 नंबर हो गया अपना 12 और 24, जो कि कॉमन फैक्टर होगा किसका, 3 और 4। समझ में आ गया थर्ड वाला क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन 4 की बात करते हैं, इजी क्वेश्चन। राइट द मल्टीपल ऑफ 7 विच आर लाई बिटवीन 10 and 30। अपने को 7 की टेबल ऐसी लिखनी है जो कि 10 और 30 के बीच में नंबर आते हो। अपने को क्या लिखना है, ऐसे नंबर लिखने हैं जो कि 10 और 30 के बीच में आते हो, केवल ना इस 10 से छोटा ना 10 से, मतलब ना 10 से छोटा ना 30 से बड़ा। 7 बन जा 7 होता है, 7 लिखेंगे नहीं क्योंकि 10 से छोटा होता है। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 3 जो हो गया 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35। 35 30 से बड़ा होता है, नहीं लिखेंगे, केवल अपने को छोटा नंबर लिखना है 30 से और 10 से बड़ा लिखना है। तो आंसर हो गया अपना 14, 21 और 28। बात समझ में आ गई। मेरे को क्या बोला गया कि 7 की टेबल लिखनी है आपको और 10 और 30 के बीच में लिखनी है, तो मैंने 10 और 30 के बीच में लिख दी 7 की टेबल। ना उससे बड़ा लिखूंगा ना इससे छोटा लिखूंगा। फोर्थ वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया फोर्थ वाला क्वेश्चन। तो आई होप यहां तक आपको जो है सेशन समझ में आ गया होगा। कंटिन्यू करेंगे क्योंकि एक्सरसाइज छोटी सी एक्सरसाइज है, जल्दी से एक एक्सरसाइज को अपन कंप्लीट कर। स्टूडेंट फिर से 2 क्वेश्चन लेके आए, कौन कौन सा, 5th वाला और 6 वाला। इसके बाद जो क्वेश्चन रहेगा ना, क्वेश्चन 7, वो आप लोगों के लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। अभी से नोट करवा देता हूँ, क्वेश्चन 7 क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, क्योंकि सेम 6 वाले की जैसा है। वैसे क्वेश्चन 8 वाला भी जो है वो भी इसकी जैसा ही है, लेकिन उसमें 3 डिजिट आगे 3 नंबर आ गए, इसलिए वो क्या करूंगा मैं सोल्व करवा दूंगा, डोंट वरी, है ना। देखिए 5th वाला पढ़ लेते हैं। राइट 3 मल्टीपल ऑफ 4। अपने को क्या करना, 4 की टेबल लिखनी है 3 टाइम, लेकिन कैसे लिखनी है, विच आर ग्रेटर देन 25। मतलब अपने को 25 से बड़ी लिखनी है 4 की टेबल 3 टाइम। तो 4 की टेबल एक बार काउंट करना, कहां से स्टार्ट होती है, देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 4, 3 जा 4, 4 जा 4, 5 जा 4, 6 जा 4, 7 जा, ये होती है 4 की टेबल। सही तो लिखी ना मैंने, एक बार चेक कर लेना, देखो ठीक है। अब देखिए अपने को बोला है कि 4 की टेबल तो आपने लिख दी, लेकिन क्या करना है, ग्रेटर देन 25 से बड़ी ही लिखनी है। तो 25 से बड़ी कौन कौन सी होती है, देखिए
ये रही 25 से बड़ी बड़ी, छोटी छोटी नहीं लिखनी अपने को। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 28, 32, 36 और 40, ये अपना आंसर हो गया। बोला ना अपने को 25 से बड़ा लेना, ग्रेटर देन का मतलब बड़ा और लेस देन का मतलब छोटा, लेस देन, लेस LESS, लेस देन का मतलब छोटा और ग्रेटर देन का मतलब बड़ा। तो अपने को 25 से बड़े नंबर लेने, 25 से बड़े कौन कौन से, 28, 32, 36 और 40 आंसर। वो टेबल मत लिखना, मैंने समझाने के लिए लिखा है, आपको करना है केवल आंसर लिखना, ठीक है। 6 वाला, फाइंड आउट द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है LCM। लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है कि एक ऐसा नंबर सबसे छोटा जो 2 की टेबल में भी आए और 5 की टेबल में भी आए, दोनों की टेबल में। तो देखिए 2 की टेबल लिखते हैं। 2 की टेबल क्या होती है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। ऐसे अगर मैं 5 की टेबल लिखूं तो 5 की टेबल क्या होगी, 5, 10, 15। आगे लिखना नहीं है, छोड़ दो, लिखना नहीं है, कोई मतलब नहीं लिखने का। क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि मेरे को क्या बोला है कि अपने को कॉमन नंबर फाइंड करना है। तो कॉमन देखो मुझे यहाँ मिल ही गया कॉमन नंबर, ये देखिए मेरे को जो है 10 कॉमन दिख गया, दोनों के अंदर 10 दिख गया। अब ये तो मैंने ऐसे तो समझाने के लिए बनाया, आप लोगों को ये बनाना नहीं है कॉपी के अंदर। ऐसा नहीं आप कॉपी के अंदर जो है लिया पेन और बना दिया भाई ये सब बोला, बनाना नहीं है हमने बना। तो अपने को क्या लिखना है, LCM ऑफ 2 and 5 is equals to 10, क्योंकि अपने को क्या दिखा कि 10 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, सबसे छोटा नंबर। तो अपन ने क्या लिखा, LCM। अगर मैं पूरा लिख देता यहाँ पे लिस्ट कॉमन मल्टीपल, टाइम वेस्ट हो जाता, इसलिए मैंने क्या लिखा, LCM ऑफ 2 and 5 equals to 10। बात समझ में आ गई। ऐसे आपको 7th वाला क्वेश्चन क्या करना, होमवर्क करना, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए 7th वाला क्वेश्चन होमवर्क दे दिया, तो इसका मतलब 8th वाला मेरे को करवाना पड़ेगा। चलिए मैं 8th वाला यही करवा देता हूँ, इसी के अंदर है ना। इसके अंदर कैसे करवा दूंगा, देखना, समझना मेरी बात को ध्यान से। ऊपर वाले को तो भी इरेज कर देता हूं क्योंकि यह अपने काम का नहीं आएगा क्वेश्चन। क्योंकि मैं क्या करूंगा कि डिजिट नंबर चेंज कर दूंगा, यहां से इसको चेंज किया, इसको चेंज किया, बात खत्म, क्वेश्चन 8 बन जाएगा अपना। ये लीजिए क्वेश्चन 8। अपने को क्या करना है, 6, 9 और 15, इन तीन का कॉमन मल्टीपल आप लोगों को बताना है कि कॉमन मल्टीपल इन तीनों का क्या होगा। मतलब 6 की टेबल, 9 की टेबल और 15 की टेबल, तीनों की टेबल में कॉमन नंबर सबसे पहला जो है वो कौन सा आएगा। और यही टेबल लिखना स्टार्ट कर देता हूं मैं। 6 की लिखता हूं पहले तो, ये मैंने 6 की लिख दी 10 टाइम। ऐसे ही मैं 9 की लिख देता हूं। ये 9 की लिख दी मैंने। ऐसे ही मैं 15 की लिख देता हूं। तो 15 की लिखूंगा तो मैं देखिए ये 15 की लिखी मैंने। अब अपने को चेक करना है कि इसमें कॉमन नंबर जो है कौन सा आ रहा है। तो देखिए कॉमन चेक करते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग यहां से अगर मैं करता हूं तो 18 यहां दिख रहा है मुझे, 18 यहां दिख रहा है, लेकिन 18 इस लाइन में नहीं आ रहा, तीनों में आना चाहिए। इस बार क्या बोला, तीनों में आना चाहिए। तो इसका मतलब 18 नहीं होगा। 24 आ रहा है, कहीं पे नहीं आ रहा। 30 आ रहा है, 30 देखिए इसमें तो आ रहा है लेकिन बीच वाली लाइन में नहीं आ रहा, मतलब 30 भी नहीं होगा। 36 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, लेकिन नीचे वाली लाइन में नहीं आ रहा। 42 यहाँ पे आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आ रहा। 48 भी नहीं आ रहा। 54 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, लेकिन नीचे वाली लाइन में नहीं आ रहा है। 60 यहाँ पे आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है 60। तो देखिए अपने को नंबर मिल ही नहीं रहा है कॉमन। तो आप तो बोलोगे सर क्वेश्चन ही गलत है ना, क्वेश्चन गलत दे दिया सर बुक के अंदर। ऐसा नहीं है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए जो टेबल होते हैं ना वो 10 तक तो अपन ने बनाई है स्टैंडर्ड तरीके से। 10 के आगे भी तो अपन टेबल लिख सकते हैं। जैसे मैंने 6 की टेबल लिखी 10 तक, मैं इसको 11 टाइम भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, मैं इसको 12 टाइम भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, मैं इसको जो है आगे वो लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, ऐसे बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो सर ये तो कंफ्यूजन हो जाएगा हमारे को कि हम जो है कितनी टाइम टेबल लिखेंगे, कहां तक जाएंगे सर, है ना। इसके बाद जैसे मान लो कि 90 आ गया, आंसर तो अपने को पता है 90 आएगा इसका, मुझे पता है इसका आंसर जो है 90 आएगा। क्योंकि मैंने देखो 6 की टेबल मैंने जैसे ही आगे बढ़ाई ना, जैसे ही मैंने 6 की टेबल आगे बढ़ाई तो मेरे को यहाँ 90 दिखा, मेरे को इसकी टेबल में 90 दिखा और मेरे को इसकी टेबल में भी 90 दिखा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 6, 9 एंड 15 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा।
अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कितनी बार लिखनी है टेबल, तो टेंशन मत लीजिए, आपके जो क्वेश्चन आएंगे ना वो छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। जैसे देखिए ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन मिला क्या आपको देखने को बुक के अंदर, कोई बड़ी डिजिट वाला नहीं मिला ना, बस यहां तक लिखना है ना। और आरबीएससी राजस्थान बोर्ड की जो सबसे खास बात ये होती है कि वो एग्जाम के अंदर, बोर्ड के एग्जाम के अंदर ना तो क्वेश्चन चेंज करता है ना उसकी डिजिट चेंज करता है, कभी भी चेंज नहीं करता, बस जस्ट कॉपी पेस्ट करता है, जैसा बुक में दिया हुआ वैसा वैसा उठाया पेपर में डाल दिया। तो बस इतना सा है कि आपको जो है क्या करना है, टेबल लिखनी है बस, और टेबल लिख के कॉमन फैक्टर फाइंड करना। हालांकि एलसीएम फाइंड करने का अलग तरीका भी होता है, ऐसे अपन ऐसे करके फाइंड करते हैं उसको ना, तो वो आप जब हायर क्लासेस के अंदर आएंगे ना तब अपन सीखेंगे उसको अच्छे से। अभी फिलहाल आप लोग ये सीखिए। तो यहां तक अपनी जो है एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गई है। आई होप पूरा का पूरा सेशन आपको इजी लगा हो और समझ में आ गया हो। तो आज की सेशन को यही एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और किसी भी प्रकार का डाउट है आपको तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट नंबर मेरे होंगे आप लोगों के पास में, तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।